तो यार आज मैं तुम्हारे लिए 5 ऐसे एनिमे लेके आया हूँ जिनमें से किसी में तुम्हें क्रेजी प्लॉट मिलेगा, किसी में हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तो किसी में ओवर पावर्ड एक्शन सीक्वेंसेस। अब जो लोग सोच रहे हैं क्या रोमांस नहीं होगा, तो यार हारेम एनिमे है तो वो तो सब में ही होगा। और बात रही फैन सर्विस की, तो हाँ वो भी मिलेगी। नंबर 5 शिकेरे। एक लड़का जिसने 2 साल लगातार अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को फेल किया है। सोसाइटी ने उसकी लाइफ का कितना बड़ा सर्कस बना दिया होगा ये तुम समझ ही सकते हो। लेकिन उसकी लाइफ एक दिन अचानक से ही चेंज हो गई जब एक ब्यूटीफुल सुपरनेचुरल लड़की आसमान से उसकी जिंदगी में टपक पड़ी। लिटरली वो आसमान से ही टपकी है। ये लड़की उन 108 एलियंस में से एक है जो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। और ये काम ये खुद से नहीं कर रहे, इन्होंने अपने लिए कुछ फाइटर्स चुन रखे हैं जो इनके लिए लड़ेंगे और इनके लिए मरेंगे। और उन्हीं फाइटर्स में से एक है अपना ये लौंडा जिसकी जिंदगी के पहले ही लगे पड़े थे, अब ये मोहतरमा और आ गई हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है वो पूरी तरह दुखी है, क्योंकि देखने को उसे कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। नंबर 4 मॉन्स्टर म्यूजियम। एक ऐसी दुनिया जहाँ ये कंफर्म कर दिया गया है उनके बीच कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी हैं जो ना तो पूरी तरह इंसान है और ना जानवर। इसी दुनिया में किमिटो अपने पेरेंट्स के साथ एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज अचानक से ही सब कुछ बदल गया, क्योंकि आज जब वो सुबह उठा तो उसके रूम में उसके साथ कोई और भी था और उसने किमिटो को एक स्नेक की तरह जकड़ रखा था। वो थी मिया, जो कि एक नॉन ह्यूमन है और वो किमिटो को पसंद करती है। जिसके बाद किमिटो को उसका केयर टेकर बना दिया गया और कहा गया है उसको ये ध्यान रखना है मिया इंसानों की एवरीडे लाइफ को भी समझे और उनके साथ रहना सीखे। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है मिया के बाद भी किमिटो के साथ कुछ ऐसे नॉन ह्यूमन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनके रिजल्ट्स की वजह से मिया जैसे ही कई सारे और क्रिएचर्स भी उसके साथ रहने लगे हैं। और इन सभी का ही किमिटो की तरफ एक अट्रैक्शन है जो इनके बीच एक कंपटीशन की तरह सामने आता है। जिसके बाद ये किमिटो का अटेंशन खुद पर बनाए रखने के लिए वो सारे घिनौने तरीके यूज करती हैं जो देखने में तुम्हें काफी मजेदार लगते हैं। तो ये रोमांस एंड हारेम एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें काफी अच्छी मात्रा में वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो मैं ना तो तुम्हें यूट्यूब पर बता सकता हूँ और ना दिखा सकता हूँ। नंबर 3 यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। हाई स्कूल बॉय कोगाराशी को बचपन में ही कर्स मिला हुआ था। वो इस दुनिया में घूम रहे सभी इविल स्पिरिट्स या फिर कहें भूतों को देख पाएगा और इस कर्स की वजह से उसे चाइल्डहुड से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े हैं। लेकिन फिर एक दिन उसने डिसाइड किया अब से वो अपनी इस किस्मत से भागेगा नहीं, बल्कि उसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेगा। जिसके बाद उसने मॉन्क्स की एक कम्युनिटी ज्वाइन की और अचीव करी एक ऐसी पावर जिससे वो एक पंच में किसी भी स्पिरिट को मार सकता था। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। तो अभी अभी कोगाराशी एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है और उसने खुद के रहने के लिए एक हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग रेंट पर लिया, क्योंकि उसके पास किसी अच्छी जगह के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा था वो वहाँ जाते ही वहाँ रह रही स्पिरिट को मार ही देगा। लेकिन जब वो घोस्ट एक इनोसेंट लड़की निकली तो यहाँ ये लौंडा पिघल गया और उसने उसे मारने की बजाय उसके साथ रूम शेयर करना चालू कर दिया। एंड लेटर उसे पता चला यूना अकेली नहीं है जो यहाँ रह रही है, उसके साथ साथ और भी कई सारी फीमेल स्पिरिट्स हैं जो यहाँ रहती हैं। और ये एनिमे तुम्हारे दिमाग में खलबली इसलिए मचा देगा क्योंकि इस हॉन्टेड हाउस में रहने वाली स्पिरिट्स फैशन में विश्वास नहीं रखती, हल्क बनी घूम रही हैं चारों तरफ। और अभी भी तुम्हें इस एनिमे का लेवल समझ में नहीं आ रहा तो याद करो गर्लफ्रेंड एनिमे में 2 हॉट स्प्रिंग के एपिसोड थे और उन पर तुम्हारा रिएक्शन क्या था। अब सोचो ये एनिमे तो जिंदा हॉट स्प्रिंग में ही सेट है और फैन सर्विस का स्केल इसमें 10 लेवल प्लस है। नंबर 2 स्ट्राइक द ब्लड। तो अगर तुम उनमें से हो जिन्हें एक एनिमे के अंदर ओवर पावर्ड एमसी देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। इसमें तुम्हें एक्शन एंड रोमांस का एक परफेक्ट एंड बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसकी स्टोरी की बात करें तो एक आइलैंड जहां स्पिरिट्स, वैम्पायर, मरमेड्स एंड और भी कई तरह के मैजिकल क्रिएचर्स रहा करते थे। उन्हीं के बीच में था एक लड़का अकात्सुकी जो अभी कुछ महीने पहले तक एक नॉर्मल टिपिकल हाई स्कूल बॉय था। उसके साथ अचानक से ही ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो गया जिसने उसे इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल वैम्पायर बना दिया है। और चीजें ज्यादा खराब जब हो जाती हैं जब एक लड़की को अकात्सुकी पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। उसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं अकात्सुकी को खतरा बनने से पहले ही मार देने के। तो इस एनिमे में तुम्हें हारेम देखने को मिलेगा, ये तो तुम्हें वीडियो के टाइटल से ही कंफर्म होगा। उसके अलावा तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेंगे ओवर पावर्ड एक्शन सीक्वेंसेस, अच्छी स्टोरी एंड रोमांस। नंबर 1 पर आता है डेटा लेव। एक लड़का जो एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहा है जहाँ मुसीबत और स्पेस क्वैक कभी भी तुम्हारे सामने आके खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक दिन जब एक स्पेस क्वैक आया तब उस लड़के को कुछ गजब ही देखने को मिला। एक लड़की हाथ
में एक स्वॉर्ड लिए ठीक उस डिस्ट्रक्शन के सेंटर पॉइंट पर खड़ी थी। एंड लेटर उसे पता चला ये जो इतने सालों से चारों तरफ तबाही मची हुई है उसका मेन रीजन ये लड़की ही है, जो अकेली नहीं है, उसके जैसी और भी लड़कियां हैं जो पूरी दुनिया में खुला घूम रही हैं और ये सब स्पिरिट्स हैं। और अगर ये ऐसे ही इस दुनिया में फ्रीली घूमती रही तो वो दिन जल्दी आ जाएगा जब मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। तो अब अगर ऐसा होने से रोकना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, इन सारी स्पिरिट्स को सील करना होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, इन स्पिरिट को वही सील कर सकता है जो इन्हें अपने प्यार में गिरा सके। और इस काम को पूरा कौन करेगा? वही लड़का जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस एनिमे में तुम्हें देखने को मिलता है एक्शन, कुछ ज्यादा ही रोमांस एंड ऐसे इस तरीके से कैमरा एंगल्स के साथ फैन सर्विस। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।